हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अभी कंक्लूडिंग चैप्टर के बारे में। कंक्लूड चैप्टर कल फिनिश हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिविटी। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग की बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ डेरिवेटिविटी। तो ये दो तरीके की होती है हमारे पास, टू टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिविटी और क्या होता है सेकंड है फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिविटी। फिजिकल में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज, ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस चेंजमेंट ऑफ द रेट होता है, रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन भी अगर चेंज हो रहा है तो होता है फिजिकल, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिविटी। तो इसमें क्या होगा, इस आपने क्या पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ा हुआ है, तो वही हमारे पास यही तुम्हें समझना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास x इक्वल टू a पे हमारे पास अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होता है ज्योमेट्रिकल, हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव होता है। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो ये पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में पढ़ते हो, तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, कोई एक कर्व दिया होगा हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग में स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो वही टेंजेंट जो होगी हमारे पास उसका स्लोप फाइंड करना होगा। वो हमें क्या होता है किसी एक फिक्स पॉइंट पे, तो हमें क्या होता है एट x इक्वल टू मतलब एक फिक्स पॉइंट पे हो गया। ओके, इतना नोट करिए। ओके, तो पहले तो थ्योरी पार्ट है हमारे पास, तो थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक नोट है, लिख लीजिए, टेंजेंट टेंजेंट tangent at a point A is the limiting case of secant at A। ओके, मतलब हमारे पास अगर हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो उसके नियर अबाउट जो भी होगा, जो भी है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व है और इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, ये सब लोग सर्कल चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लोगों ने कि अगर हमारे पास कोई सबसे नियर अबाउट के पॉइंट पे हमें क्या होगा, अगर कॉर्ड निकालनी होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, उस पॉइंट के लिमिट, एक लिमिट होगी हमारे पास s टेंड टू 0, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट डाउन जाती है। उसी तरीके से ये क्या है लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकेंड सॉरी एट में थ्रू a। ओके, जैसे हमारे पास हम बात कर रहे हैं लोग, ये हमारे पास कर्व है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो क्या होगा हमारे पास एक सेकेंड होगा हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ, उसके बाद ऐसे, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास टेंजेंट हो जाती है, तो ये एक तरीके से हमारे पास बाहर नहीं टच करेगी, वो एक कॉर्ड है जो हमारे पास उस पॉइंट के नियर अबाउट, अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो बहुत स्पेस दिखेगा इसके बीच में, तो वो जो पॉइंट होगा उसे ही बोलेंगे हम लोग सेकेंड थ्रू ए, तो उसे ही बोलेंगे लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड थ्रू ए। सेकेंड तो पता है ना मेरे पास, ओके, सेक्टर ऑफ सेकेंड नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, अभी यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया है। तो पहला पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। ये कब एग्जिस्ट करेगी, तो जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी में पढ़ा था हमने यहाँ पर क्या कंटिन्यूटी क्या पढ़ा था कि ए से लेफ्ट पार्ट ए से ग्रेटर पार्ट और ए पर अगर इक्वल आती है क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट कंटिन्यूअस होता है। वही चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो होंगे हमारे पास बाय डेफिनेशन। अब ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है और ये इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव चेक करनी है। ओके, तो इस पॉइंट पे चेक करनी है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट है a माइनस एच, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट है a प्लस एच। ओके, a माइनस एच है, a है। ये जो हमारे पास है ये हम लोगों ने बहुत पास पॉइंट लिए हैं, मतलब आपको यहाँ पे दिखाने के लिए दूर है बट ये एक्चुअल में बहुत पास होंगे, जिसमें h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। और ये fx का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है हमारे पास ये fx का ग्राफ है। अच्छा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, a कॉमा एफ ऑफ a। ओके, और ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, a माइनस एच एंड एफ ऑफ a माइनस एच। इतना समझ गए होंगे। a माइनस एच एंड एफ ऑफ a माइनस एच, ये पॉइंट है। अच्छा, अब आपको बात करते हैं, अब हम टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्या अभी बताया आपको कि लिमिटिंग केस होगा हमारे पास, मतलब h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीकेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये वो हमारे पास, और यहाँ से यहाँ सीकेंट क्या है हमारे पास, ये। ओके, ये पॉइंट है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास। सेकंड का क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू a है हमारे पास, तो इस पॉइंट का क्या करेंगे, इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे अगर टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। 2 पॉइंट जब गिवन होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, a माइनस h, f ऑफ a माइनस h, a एंड f ऑफ a। तो ls लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें लोग। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिमिटिंग केस है ना हमारे पास यहाँ पर, ये लिमिटिंग केस हुआ है हमारे पास। ये आपको समझाने के लिए बहुत दूर दूर बनाया है, बट ये एक्चुअल में बहुत पास होगा। मतलब h क्या है वो 0 के नियर अबाउट है, मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ पर होगा, बिल्कुल पास में 0.0001 होगा मे बी, और इधर भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, तो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना क्या करेंगे, f ऑफ a सॉरी y2 माइनस y1, y2 क्या है, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन में a माइनस h। ओके, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। इसको क्या करते हैं लोग, f डैश a माइनस। ओके, इसको एक तरीके से और ले सकते हैं कि f डैश a माइनस
इक्वल टू क्या रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h। ये अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला हुआ है। ओके, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आरएसडी की। ओके, नोट तो कर लिया होगा। ओके, ये क्वेश्चन नोट कर दो। क्या किया, आरएसडी निकाला है यहाँ पर। आरएसडी लिमिट, इसको क्या करेंगे, आरएसडी के लिए एफ डैश ए पॉजिटिव कर देंगे। एफ डैश ए पॉजिटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 a प्लस h माइनस में ये क्या रहेगा हमारे पास, f डैश a पॉजिटिव इक्वल टू रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये हो गया हमारे पास RSD। ओके, इतना नोट कर लीजिए। ये रख कर दो ये लाइन। ओके, ग्राफ को रब कर देंगे, आपका काम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा था बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या किया मैंने यहाँ पर, f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में क्या किया, h कर दिया। ओके, ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। क्या अब इसको करेंगे कैसे, ऐसा क्यों लिखा मैंने ये बताता हूँ। अगर हमारे पास h की वैल्यू नेगेटिव मतलब h टेंडिंग टू h की वैल्यू माइनस कर दी आई तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा हमारे पास क्या रहेगा, तभी h क्या आएगा, 0 रहेगा। a माइनस h a अपॉन माइनस h, यही तो लिखा हुआ है हमारे पास। अगर h के प्लेस पे माइनस h पुट करेंगे क्या आएगा, LHD बन जाएगा। और h के प्लेस पे प्लस h पुट करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास, RSD मिलेगा। तो हम डायरेक्टली अगर डेरिवेटिव दिया है हमारे पास तो हम डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अगर दिया है तो जैसे कंटिन्यूटी दिया होता तो क्या करते थे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x निकाल लेते थे। अगर नहीं दिया होता तो क्या करते थे, LHL निकालते थे, RHL निकालते थे। LHL निकालेंगे a माइनस x के रिप्लेस में a माइनस और RHL के a प्लस। वैसे ही यहाँ पर है तो LHD नहीं गिवन होगा डेरिवेटिव तो क्या करेंगे, a माइनस निकालेंगे, a प्लस निकालेंगे। अगर ये इक्वल करेंगे और फाइनाइट आ रहे होंगे तो क्या होगा, फंक्शन डेरिवेटिव होगा उसका। अगर हमें फंक्शन डेरिवेटिव दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, मतलब क्या होगा कि हमारे पास f डैश a इक्वल टू ये होगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं LHD और RSD की। सेकेंड पॉइंट है जो भी बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to a is defined as
f dash a negative equal to limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a अपॉन में माइनस h। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, नोट कर लीजिए। बस ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिमिट है हमारे पास प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ये जो लिमिट है ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। नोट मान लीजिए if function fx is derivable at x equal to a if f dash a positive equal to f dash a negative equal to finite quantity equal to finite one। ये कंडीशन होनी चाहिए तभी हमारे पास क्या होगा, डेरिवेबल का होगा। अभी बोला था कि LHD इक्वल टू RHD, ये तो लिखा है RHD इक्वल टू LHD लिखा हुआ है और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी होगी तभी क्या होगा, फंक्शन डेरिवेबल होगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये थ्योरी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर थ्योरी नहीं आएगी तो आगे का पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो तभी समझ में आएगा आपको ये चैप्टर। आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा और लिमिट पढ़ना पड़ेगा। लिमिट पहले पढ़ना पड़ेगा, देन कंटिन्यूटी, आफ्टर देन क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास हर जगह पे क्या हो रहा है, लिमिट यूज हो रहा है। अभी इसके बाद देखना क्या होगा, कंटिन्यूअसली यूज होगा। ओके, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, अभी हमने क्या देखा, लिमिट यूज होगा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूटी भी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे थ्योरम है, if a function is derivable at x equal to a, then function is continuous at x equal to a। मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल एक ही बात है, डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस भी होगा। ओके, कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसको दो बार लिखेंगे, इक्वल टाइप में लिखेंगे। ओके, ये लिखा। अब क्या किया हमने, यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ओके, अच्छा अब इसमें क्या किया मैंने, h से डिवाइड कर दिया और h से मल्टीपल कर दिया।
ध्यान से देखो हमारे पास ये क्या मिला है, फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया हमारे पास। तो इसको कह सकते हैं हम लोग f डैश a लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश a, और इनटू में क्या है हमारे पास, ये h है हमारे पास, इनटू में h, लिमिट अप्लाई करेंगे क्या है हमारे पास 0, लिमिट अप्लाई करके क्या है हमारे पास ये पोर्शन 0, ये हमारे पास फाइनाइट है ना हमारे पास, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल है, डेरिवेबल है, मतलब क्या जाएगा एलएसटी आरएलटी क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा। तो ये वैल्यू फाइनाइट इनटू में 0, फाइनाइट इनटू 0 क्या आएगा 0, ये 0 आ गया। अच्छा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a हो गया। ये हमने कब पढ़ा था, लिमिट में कंटिन्यूटी पढ़ा था। ये क्या लिखा हुआ है, RSD इक्वल टू सॉरी RSL इक्वल टू f ऑफ a लिखा हुआ है। इसी तरीके से माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो क्या है माइनस s से डिवाइड, माइनस s से मल्टीपल, तो ये जाएगा f डैश a माइनस हो जाएगा, a माइनस के इनटू h करेंगे क्या हो जाएगा 0, f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a आ जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। तो लेट मी शो fx is continuous at x equal to a। ओके नेक्स्ट रख कर इसको, चार थ्योरम होती है हमारे पास, उन चार को क्या कर रहा हूँ मैं, एक उसमें देख रहा हूँ, एक लाइन में डिफरेंशिएबिलिटी implies that continuity, but continuity does not imply, so इसी जगह सिंगल लाइन में होगा। सेकंड क्या होगा हमारे पास, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी does not implies that discontinuity। Okay, so next, continuity does not implies that differentiability या derivability। Okay, and last is discontinuity implies that non-differentiability। ओके, ये चार पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको नोट कर लो, फिर इनको हम लोग समझा लेते हैं। अभी ये तो समझाया, अभी तेरह में पहले समझा दिया हमने। नॉन डिफरेंशिएबल इक्वल टू डिसकंटिन्यूटी, ये मतलब क्या है कि इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये डिसकंटिन्यू ही होगा। हो सकता है ये कंटिन्यूअस हो और हो सकता है ये डिसकंटिन्यूअस हो। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कहें, डज नॉट इम्प्लाई होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। बट अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ओके,
तो सेकेंड थ्योरम के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इक्वल टू मॉड x ले लेते हैं, y इक्वल टू मॉड x, और हमें कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अच्छा, इसको रख कर दें, नोट तो कर लिया होगा। क्या था हमारे पास, सेकेंड था नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी does not imply that discontinuity, right? ओके, तो क्या लिया था y इक्वल टू या fx इक्वल टू मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x, और हमें कहाँ पे देना था x इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, फंक्शन मान लो क्या आएगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, मॉड x होगा, ये होगा। नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल ना हमारे पास, तो एलएसडी निकालो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, a क्या हमारे पास 0, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में क्या है हमारे पास माइनस h, राइट। अच्छा, 0 माइनस h मतलब 0 माइनस लेफ्ट हैंड, h क्या लेफ्ट हैंड निकालना है, लेस देन 0 से क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस ऑफ f के प्लेस में क्या है माइनस h और माइनस f ऑफ 0 क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 अपॉन में माइनस h, क्या आएगा प्लस h अपॉन माइनस h, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई, राइट। अब क्या करेंगे, RSG निकालो, RSG करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, 0 से ग्रेटर के लिए क्या है h माइनस 0 अपॉन में h, तो ये वैल्यू क्या है 1। फाइनाइट तो आ रही है हमारे पास, LSD फाइनाइट तो आ रही है हमारे पास, LSD -1 है और RSD -1 है। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो हमें देखिए इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं, क्यों, ये -1 है, ये क्या 1 है, तो LSD does not equal to RSD, मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, वेरी देखिए फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तब क्या होगा, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मॉड फंक्शन है हमारे पास, तो 0 से ग्रेटर, 0 पॉजिटिव क्या मिलेगा 0, 0 नेगेटिव क्या मिलेगा 0, और 0 पे क्या मिल रहा है 0, फंक्शन क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है, और मॉड मालूम है हमारे पास क्या होगा v शेप होता है हमारे पास, तो v शेप होगा क्या फंक्शन इससे कंटिन्यूअस हो गया, हुआ ना। ये तो लिखा था नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो हम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डज नॉट इक्वल टू का यही मतलब है कि ये के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है ये कंटिन्यूअस हो और हो सकता है ये डिसकंटिन्यूअस हो, ओके, इसमें नोट कर लो, एग्जांपल था ये इसका। ओके, अब इसके बारे में अगर ये तो कंटिन्यूअस हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक अभी फोर्थ टाइप हमारे पास डिसकंटिन्यूअस, डज नॉट इंक्लूड क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस से कर देना, अब क्या करेंगे डिसकंटिन्यूअस से नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे, वो भी फोर्थ नंबर पॉइंट है, उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट था हमारे पास थर्ड, क्या कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है, बट उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी है, हो सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है और हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो,
ओके, कभी कभी ये भी होता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं तो क्या कि y fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ पे चेक किया, एट x इक्वल टू 1। क्या करेंगे इससे भाई, LSD फंक्शन एक्सिस का क्या है, कंटीन्यूअस है, पैराबोला है हमारे पास, क्या करेंगे हर एक पॉइंट पे क्या कंटिन्यूटी होगा, तो कंटीन्यूअस तो है हमारे पास। लिमिट, अब LSD चेक कर लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। RSD चेक कर लीजिए साइड में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। ओके, 1 माइनस h क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 रखो यहाँ पे, और माइनस में क्या h, यहाँ पे देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में h, राइट। इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर लगा दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस h है हमारे पास, 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h आएगा, और 2 माइनस h आएगा अपॉन में माइनस h है। यहाँ देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h और 2 प्लस h अपॉन में h, यह है हमारे पास। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और h से h कैंसिल हो गया ना हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 2, ये खत्म हो गया हमारे पास, वैल्यू पुट करोगे 2 माइनस 0 2, यहाँ से ये खत्म हो गया, ये भी आ गया 2, तो ये हो गया डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, डिफरेंशिएबल हो गया हमारे पास, यूज हो गया। Okay, next, fourth number point. फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ है डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या होना चाहिए कि नॉन डिफरेंशिएबल, ये होगा, ग्राफ दे देते इसका एक ग्राफ नहीं दिया मैंने आपको, फॉलो कर देता, ये ग्राफ दे दिया, ये सेम पॉइंट है हमारे पास, दिख रहा है फंक्शन में हमारे पास डिफरेंशिएबल है हमारे, सॉरी डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी क्या करेंगे, ए पॉजिटिव निकालेंगे, LSD और RSD निकालते हैं, RSD निकालते हैं, तो RSD क्या आएगा हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, ये पॉइंट तो ए से पॉजिटिव वैल्यू, ए से पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। अच्छा, ध्यान से देखो, a पॉजिटिव में क्या मिलेगा, a से क्या है हमारे पास, ग्राफ है हमारे पास, यहाँ से ये टर्न किया ना हमारे पास, तो हमारे पास a पॉजिटिव क्या मिलेगा, नियर अबाउट है, मतलब क्या मिलेगा, कोई f ऑफ a के इक्वली मिलेगा हमारे पास, a पॉजिटिव के h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास। अगर हमारे पास 2 दिया है, हमारे पास क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव करेंगे तो क्या है, 2 ही तो मिलेगा। वैसे हमारे पास ये जो हमारे पास है f ऑफ a के इक्वल आएगा, f ऑफ a माइनस में f ऑफ a क्या होगा, 0 बाय 0 मिलेगा, क्या मतलब क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है, कैसे,
उसके लिए मेथड्स होते हैं हमारे पास, जो हमने सीखे थे डिबेट में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ओके, अब आरएसजी की बात, एलएसजी की बात करते हैं। क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h। अच्छा ध्यान से देखना, a माइनस है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस क्या मिला हमारे पास, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इन दोनों के बीच क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, मतलब क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाइनाइट अपॉन में माइनस h, तो ये क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट मिलेगा मतलब क्या हो गया कि एलएसडी फाइनाइट है और आरएसजी क्या है, इनफाइनाइट है। सॉरी, एलएसडी इनफाइनाइट है और आरएसजी क्या है, फाइनाइट है। मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। कंसीडर द फंक्शन f of x equal to x minus 1 plus mod of x minus 2, where this sign denotes greatest integer function स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट फर्स्ट f(x) is discontinuous at x equal to 2। स्टेटमेंट 2 दिया है, f(x) is non-differentiable at x equal to 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट statement first statement first is true, comma statement 2 is true and statement 2 is correct। explanation for statement 1, option B, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not correct, explanation for statement 1, option C, statement 1 is true but statement 2 is false, option B, statement 1 is false but statement 2 is true। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व करना। क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x minus 1 ग्रेट और मॉड ऑफ x minus 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, स्टेटमेंट क्या दिया हमारे पास कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ओके, सेकंड ये है कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 और उसके बेसिस के लिए 4 एग्जांपल दिए, सॉरी 4 ऑप्शन दिए, इसे सॉल्व करना है।
ये अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है उसके बेसिस पे ही बता सकते हो आप। देखो हमारे पास क्या दिया है कि x माइनस वन क्या है हमारे पास, आपको पता है क्या कि डिफरेंशिएबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है हमारे पास एवरी इंटीजर फंक्शन में। तो ये भी क्या लिखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। मॉड फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अच्छा, कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर एक कंटीन्यूअस है और एक क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, तो फंक्शन का सम जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कोई भी पॉइंट हो इसको लिख सकते हैं वो, इसको fx को ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। अच्छा, तो इसको लिखा हम लोगों ने ग्रेट मॉड ऑफ x प्लस मॉड और माइनस में वन। ये सब पढ़ चुके हो ना, वो फंक्शन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो उसको इंटीजर में क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, डिसकंटीन्यूअस, ये क्या है, कंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस, मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ओके, नॉन डिफरेंशिएबल बात करते हैं। x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉड फंक्शन अभी हमने किया था, मॉड x कैसा था, नॉन डिफरेंशिएबल था हमारे पास। ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, तो हमें बताना क्या है कि इनके बेसिस तो आंसर है। तो यहाँ पर इससे तो मतलब ही नहीं है ना हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन भी है हमारे पास, ये फंक्शन इंटीजर प्लस मॉड है, तो इससे तो मतलब नहीं है। मतलब क्या होगा हमारे पास, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। मतलब क्या नहीं है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एक मॉड फंक्शन है, तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना हमारे पास। फंक्शन चेंज हो जाएगा मतलब क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑन एन इंटरवल इन एन इंटरवल। तो कंटिन्यूटी से प्रथम लोगों ने कंटिन्यू ओपन होता है तो क्या करते थे, एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यू चेक करते थे। वैसे ही हमारे पास अगर ओपन इंटरवल दिया है तो एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, अगर हमारे पास क्लोज दिया है म्हणजे कि जैसे ऐसे दिया है क्लोज ब्रैकेट में a टू b, तो क्या करते हैं लोग कि LSB क्या निकालेंगे, f ऑफ b नेगेटिव, b सेलेक्ट पार्ट f डैश, और RSD क्या निकालेंगे हम लोग, a पॉजिटिव f डैश a पॉजिटिव। ये दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, और साथ में क्या करना चाहिए कि इनके बीच में वैल्यू जो होगी हमारे पास एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो ओपन ब्रैकेट में आता है। ओके, देख लो, fx is said to be differentiable in open interval. fx is said to be differentiable in an
open interval a to b if it is derivable if it is derivable at each and every point in open interval a to b and fx is set to be डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एक ही बात है डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a to b in closed interval a to b if कब होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास पहला पॉइंट है कि फॉर पॉइंट a and b f of a positive f dash a positive and f dash a b negative एग्जिस्ट करने चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड पार्ट अभी बताया ना क्योंकि हमारे पास ए से राइट पार्ट और बी से लेफ्ट पार्ट का होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास तो दिमाग है ना हमारे पास, अगर ऐसा थोड़ी है कि हम क्लोज इंटरवल लिया और हर एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबल, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। एक यूनिक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, यूनिक पॉइंट लेके उस पॉइंट लेफ्ट साइड उसके राइट साइड और उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे। ओके, तो इसलिए लिखेंगे फॉर फॉर अ पॉइंट सी, फॉर ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, open interval a to b such that critical a or c open interval a to b f dash c negative and f dash c positive exist and finite। okay, exist or finite, फाइनाइट चाहिए तो इन ब्रैकेट में इक्वल होना चाहिए। ओके, इक्वल होना चाहिए, सी निगेटिव सी इक्वल एलएसडी इक्वल टू आरएसडी। ओके, नोट करो। क्वेश्चन करें क्वेश्चन देते हैं। फाइंड इफ फंक्शन f of x equal to mod of ln x is differentiable at x equal to 1। चेक करो।
देखो हमें क्वेश्चन कहाँ पे फंसाता है, क्वेश्चन हमें ऐसे पॉइंट पे फंसाता है कि जहाँ पे हम लोग उसमें फंस जाए। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो फंक्शन मॉड है, मॉड को ओपन कर लेते हैं पहले। क्या करेंगे, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 और x लेस देन 1 ये होगा हमारे पास। ग्रेटर और इक्वल टू लेंगे 1 से 1 पॉजिटिव, मॉड कैसा ओपन होगा, log 1 पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो मॉड क्या होगा, ln x हो जाएगा, वही वैल्यू आएगी। अगर 1 से नेगेटिव है, 1 से नेगेटिव मतलब 1/10, तो क्या आता है, -1 आता है हमारे पास, log 1/10 माइनस log 10, तो 1 से नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मॉड ओपन होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास क्या हो गया 0 to 1 के लिए क्या होता है हमारे पास, 0 to 1 के लिए ln क्या होता है, उल्टा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, माइनस साइन है हमारे पास, तो मॉड में हमारे पास पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ln ये माइनस और ये क्या होगा पॉजिटिव, इसीलिए करते हैं माइनस x रखते हैं। जैसे हम लोग मॉड से ओपन करते थे वैसे हम लोग ln x को ओपन किया। अब तो कर सकते हो ना लोग, LHD निकाल लें और RHD निकाल लें। LHD क्या किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h माइनस h, तो LHD है हमारे पास 1 माइनस h, और यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ओके 1 माइनस h है हमारे पास, नेगेटिव क्या 1 माइनस ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस और 1 माइनस है x की प्लेस पे 1 माइनस, तो ln ऑफ 1 माइनस h अपॉन में माइनस h, ये क्या हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 ग्रेटर, अच्छा f ऑफ 1 क्या होगा, ln 1 क्या होगा 0, लिखते हैं माइनस 0, यहाँ पे हो गया ln 1 प्लस h माइनस 0 अपॉन में h। अच्छा तो 1 आपको पता है ना, लिमिट पढ़ा था मैंने, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x क्या होता था, 1 होता था, यहाँ पे x के बेस पर माइनस h है, यहाँ पे क्या है माइनस h है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, ये जो दिख रही है हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगी, मतलब क्या हो गया कि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट ये fx इक्वल टू ln स्क्वायर x एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लें। अच्छा तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है हमारे पास, क्योंकि मॉड तो दिए नहीं, मॉड वगैरह होता नहीं, ये क्या होता है डिफाइन है, होता क्या करेंगे हम लोग f'1 तो रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln स्क्वायर 1 प्लस h हो जाएगा x के प्लस माइनस में ln 1 तो हो जाएगा 0 खत्म, अपॉन में क्या हो गया h। अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये परफेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या h से लिखा मल्टीपल h का स्क्वायर कर दिया और इनटू में h कर दिया, तो प्रॉब्लम है। ये वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 0 लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1 इंटू में एच क्या आ गया 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं ना, हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास दिख रहा है क्वेश्चन ये था फाइंड द डिफरेंस, फाइंड फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू दिस, तो हमारे पास पहले फाइंड fx इक्वल टू ln स्क्वायर x एट x इक्वल टू, ठीक है क्या ln x का स्क्वायर लिखा हुआ परफेक्ट। नेक्स्ट ये है कि fx इक्वल टू e रेज़ टू माइनस ऑफ मॉड x एट x इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस मॉड आ गया, मॉड आ गया मतलब क्या होगा डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करेंगे क्या देगा e रेज़ टू माइनस x जब x क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन 0 के लिए e रेज़ टू x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड जो है वो नेगेटिव ओपन होगा। ओके, तो LHD निकाल दो और RHD निकाल दो। LHD निकालेंगे क्या जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, LHD क्या नहीं है तो e रेज़ टू f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h माइनस h, ठीक है हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h होगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया e रेज़ टू माइनस ऑफ माइनस h हो जाएगा माइनस e रेज़ टू 0 1 अपॉन में क्या है h, लिमिट है h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पॉजिटिव है e 0 पॉजिटिव क्या है हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है h हो जाएगा, तो माइनस h माइनस 1 अपॉन में h। ओके, अच्छा माइनस का मल्टीपल कर दें, माइनस का मल्टीपल कर, यहाँ पे माइनस का मल्टीपल कर दिया माइनस 1 से, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 इंटू माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 1 आ गई आगे। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का मल्टीपल किया, यहाँ पे क्यों करेंगे, यहाँ पे पहले से ही माइनस था ना हमारे पास 1 है, यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस से मल्टीपल ये हो गया माइनस 1, LHD क्या है हमारे पास 1, RHD क्या है माइनस 1, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नोट करो। Next, find LHD and RHD. Find LHD and RHD of the function f of x equal to mod of x minus 1 at x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मॉड आ गया हमारे पास, तो फंक्शन बना देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव क्या है हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 x लेस देन 1, और 1 पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसमें LHD निकालते हैं, LHD RHD क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। आर जी क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच। ओके, 1 माइनस एच है हमारे पास, 1 माइनस एच है, लेस पोर्शन चाहिए, लेस पोर्शन क्या है 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एच लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच और 1 पुट करेंगे क्या है 0, खत्म हो गया, अपॉन में क्या है माइनस एच। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच है, यहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 ये खत्म, अपॉन में क्या एच, ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन में h इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 खत्म हो गया, क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन में माइनस h, क्या आएगा हमारे पास माइनस 1। LHD does not equal to RHD, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, बट हमसे पूछा क्या था LHD अलग पूछा था और RHD अलग पूछा था। LHD क्या है -1, RHD क्या है 1, बट अगर डिफरेंशिएबल पूछेगा फंक्शन क्या रहेगा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHD -1 है, RHD 1 है, फाइनाइट तो है बट दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होता क्या हो गया ये नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, इतना नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।